हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनया शाह। आज की हमारी रीडिंग है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं, उनकी करंट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। ये रीडिंग पार्टनर के लिए भी हो सकती है या आपके क्रश के लिए भी हो सकती है, तो जिसके लिए जैसा सूट करे वो लोग वैसा देखिए। तो मैंने 2 पाइल्स बनाए हैं, अभी आपको एक पिक्चर आएगी, तो उसमें से आप अपना इंट्यूशन से पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर मैंने उधर आपकी इनिशियल्स भी डाल दिए हैं, तो आप इनिशियल्स के हिसाब से भी अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो टैरो रीडिंग्स हम लोग करते हैं वो करंट एनर्जीज के बेसिस पे होती है और ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी मैसेजेस होंगे वो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सभी के लिए हो। जिसके लिए जैसा रेजोनेट होता है वो लोग उससे वैसा ही ले लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी रीडिंग। ओके, let's start with pile number 1. सो पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर या क्रश की फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं, देखते हैं। सो करंटली उनको कंफ्यूजन है इस कनेक्शन को लेके, तो क्लैरिटी नहीं है कि आप कैसा फील करते हो उनके लिए, और उनको थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन आगे जा भी पाएगा या नहीं। वो कन्फ्यूजन उनके खुद के थॉट्स की वजह से भी हो सकते हैं, या उनको लगता है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो इस रिलेशनशिप में। उनको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप में क्लियर नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि एक तो आप कुछ तो हाइड करते हो इनसे, या आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हो उनसे। मे बी आपकी फीलिंग्स कुछ और है, आपके एक्शंस कुछ और है, और उनको इस वजह से बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। उनको फियर भी होगा किस चीज़ के लिए। ऑब्वियसली वो जो फियर है वो उनके खुद के थॉट की वजह से है। यहाँ ओवरथिंकिंग की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। वो इस कनेक्शन को बहुत ओवरथिंक करते हैं, हर छोटी बात के लिए बहुत ओवरथिंकिंग होती है। अगर आपने कुछ कहा, आपने कुछ एक्शन किया, तो उसके पीछे वो 10 और थॉट्स क्रिएट कर देंगे कि इसने ये ऐसा क्यों कहा, इसने ये ऐसा क्यों किया, उसके पीछे इसका लॉजिक क्या था। फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ आपने कुछ तो एक पोस्ट डाली रहेगी या कुछ तो आपने मैसेज किया रहेगा, आपके मन में ऐसा रहेगा भी नहीं कि बाबा आप ये इंटेंशन से उनको बोल रहे हो, पर उनके दिमाग में और 10 चीज़ें चलती रहेंगी कि क्यों? ये सब क्यों किया? ये सब क्यों है? कभी-कभी ये आंसर्स भी सोच समझ के देते हैं, और ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि
मिसकम्युनिकेशन ना हो आप दोनों के बीच में। तो इधर मेन ऑब्स्टेकल आपका रिलेशनशिप में ऐसे है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, या ओवरथिंकिंग की इशू आपको भी हो सकती है और उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो। उनको थोड़ा-सा स्टेबल फ़ील नहीं होता, बट या उनको स्टेबिलिटी तो चाहिए इस रिलेशनशिप में, उनको ग्रोथ चाहिए। इवन बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन होते हैं, तो आपको कहा गया है कि कभी भी आपको अगर कुछ क्लियर करना हो तो क्लियर कीजिए, बिकॉज़ अगर बातें क्लियरली नहीं होंगी तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती जाएँगी आपके कनेक्शन में। उनको ऐसा भी लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे चैलेंजेस है, ऑब्स्टेकल्स है, डिस्टर्बेंसेस है, बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व्ड है। बट या वो रेडी भी है इस चीज़ के लिए, फाइट करने के लिए। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की फैमिली में से किसी एक की फैमिली फोर्स भी करिए मैरिज के लिए। बहुत कम लोगों के लिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी होगा। आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगे, बट वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होंगे। ये लेसन्स आपको आपके लिए ज़रूरी है दोनों के लिए। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो आपको लेसन्स मिलने वाले हैं, आपके लिए अप्स एंड डाउन्स होंगे। एंड आप अगर अभी रिलेशनशिप में हो तो बहुत सारे ये चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में आके गए होंगे। इवन ऐसा भी है कि इधर ऑप्शंस एंड चॉइसेस भी बहुत सारे हैं। एक तो उनको रहेंगे या तो आपको रहेंगे, या फिर दोनों को भी हो सकते हैं। तो उनको इस बात की भी टेंशन है कि उनको तो बहुत सारी ऑप्शंस है, क्या मैं फिट हो जाऊंगी या जाऊंगा उनके लिए। है जैसे कि मैंने बोला कि ऑप्शंस है, चॉइसेस है, तो ये इनसिक्योरिटी दोनों तरफ से भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके लिए है या आपके लिए है। हालांकि हम लोग उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं, बट ये चीज़ें आपके लिए भी हो सकती है। ये डेस्टिन्ड कनेक्शन है बाय द वे। ये जो कनेक्शन है ये डेस्टिन्ड है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है उनके ऊपर। तो कभी-कभी उनको हर चीज़ के लिए टाइम देने के लिए पॉसिबल नहीं होता। बहुत टायर्ड भी फ़ील होता है उनको। खुद की रेस्ट लेना, खुद को केयर करना थोड़ा-सा लैक होता है इधर। प्रॉपर्ली रेस्ट नहीं करते बिकॉज़ ऑफ टू मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पर रियूनियन के चांसेस भी है, तो जो लोग नो कम्युनिकेशन में है, उनके रियूनियन के चांसेस है। और ये भी बोला गया है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो आपके प्लान्स किसी के साथ डिस्कस मत कीजिए। डेस्टिन्ड कनेक्शन है जैसे कि मैंने आपको बोला। मे बी यहाँ पर ये कनेक्शन में ऐसा है कि जैसा पार्टनर आप एक्सपेक्ट करें तो वैसा पार्टनर है नहीं, बट ये पर्सन आपको फुलफिल करता है, इमोशनली फुलफिल करता है। हालांकि आपके वो सारे, जैसे एक आइडियल पार्टनर में आपको क्वालिटीज चाहिए वैसे तो नहीं है, बट यू आर हैप्पी विद देम, ऐसा है। बहुत सारा पैशन है आप दोनों के बीच में, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। सी, टू ऑफ कप्स। उनको एक सोल कनेक्शन, एक सोल बॉन्ड फील होता है आपके साथ।
आपको ये गाइडेंस है कि अगर आप अपनी फीलिंग्स शो नहीं करते तो आप अपनी फीलिंग्स शो कीजिए, आप अपने इमोशंस बताइए, क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कन्फ्यूजन ना हो। मे बी कुछ लोग ऐसे हो जो सिर्फ दिखाते हो कि यस बाबा दे आर हैप्पी फॉर यू, जो आपके लिए खुश है, बट रियलिटी में ऐसे ना हो तो पॉसिबल हो तो दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने कनेक्शन के बारे में मत ज़्यादा डिस्कस करना, बिकॉज़ मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है आपके रिलेशनशिप में। सो मे बी बहुत लोगों से अगर आप कम्युनिकेट करते हो, आपके रिलेशनशिप की एडवाइस लेते हो तो और कन्फ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस भी है। तो इट्स बेटर कि अगर आपको कुछ बात करनी है तो आप डायरेक्टली अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए। दूसरों को थोड़ा-सा मत इन्वॉल्व करना अपने रिलेशनशिप को लेकर। कुछ एडवाइसेस कुछ होंगे तो अच्छा होगा कि आप थोड़ा-सा कम एडवाइसेस लें दूसरों से। सो फाइल नंबर 1 ये थे आपकी रीडिंग, आपके मैसेजेस, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए। अगर आप इस मैसेजेस से रेज़ोनेट कर सकते हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय। So pile number 2, let's start with your reading. सो पाइल नंबर 2 ये हैं आपके मैसेजेस। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, कि वो इट्स कंफर्म कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। दे वांट टू मैरी यू। आपको एक फैमिली की तरह दिखते हैं, आपके साथ एक फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं। ये कनेक्शन को बहुत स्टेबल दिखते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं ये कनेक्शन आपके साथ। बेसिकली उनको ये कनेक्शन में सक्सेस चाहिए, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए। उनको आपके साथ बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बहुत ही खुश रहते हैं आपके प्रेजेंस में। वो आपको सपोर्टिव भी दिखते हैं, इमोशनली फुलफिल्ड है आपके साथ। इवन बहुत लकी समझते हैं खुद को कि वो आपसे मिले, एंड खुद को चाइल्ड की तरह महसूस करते हैं जब वो आपके साथ होते हैं। आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होती, या आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, तो उनको थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील होता है। मतलब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी तो उनको ऐसा फील होता है कि उनको उतना टाइम नहीं मिलता, तो उसकी वजह से कभी कभी थोड़ा सा उनको ऐसा फील होता है कि कम्युनिकेशंस नहीं होते। बट या
प्यार बहुत ज़्यादा है, आपको मैसेजेस भी बहुत करना चाहते हैं। थोड़ा-सा मैंने कहा जैसे कि उनको कम्युनिकेशन करनी है, बट कभी-कभी नहीं होती तो उससे उनको डिसअपॉइंटमेंट फ़ील होती है। मेबी पास में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए रहेंगे कम्युनिकेशन की रिलेटेड, तो उस वजह से उनको थोड़ा-सा सैड फ़ील होता है। बट या वो एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर थोड़ा-सा इश्यू हुआ रहेगा तो। आपको बहुत इनोसेंट दिखते हैं, आपकी एनर्जी उनको बहुत इनोसेंस फ़ील करवाती है। आपको वो एक्चुअली बच्चे की तरह दिखते हैं, आपको वैसा केयर करना चाहते हैं, आपको वैसा ट्रीट करना चाहते हैं, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपके लिए वो। उनको ऐसा लगता है कि आप इतने इनोसेंट हो कि आपको बहुत ऐसे लोग डिसीव कर सकते हैं, आपका दिल दुखा सकते हैं, तो उनको उस बात की चिंता रहती है। इसलिए वो कभी-कभी थोड़े से प्रोटेक्टिव मोड में जाने की सोचते हैं या जाते हैं। उनका ऐसा भी कहना है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको डिज़र्व नहीं करते। तो उनका मैसेज आपके लिए ऐसा है कि सब पर ट्रस्ट मत करो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। सो वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। उनको आपको उन लोगों से बहुत दूर लेके जाना है। इन लोगों के साथ उनको आपको नहीं रखना है, बिकॉज़ उनको पता है कि ये लोग कभी भी आपको बहुत हर्ट कर सकते हैं। तो उनको इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। उनको ऐसा कभी-कभी फ़ील होता है कि कहाँ तो भी दूर जाके एक अच्छे से फैमिली क्रिएट करे, पीसफुल एनर्जीज़ चाहिए उनको। वो एक आपको मदरली एनर्जी में देखते हैं। बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा, आप दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार है। वो आपको लिटरली बेबी की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, आपको गिफ्ट्स लाना चाहते हैं, आपके लिए वो सब चीज़ें करना चाहती है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश रहे। उनकी सिर्फ यही एक ख्वाहिश है कि आप खुश रहो। कभी भी आप सैड होते हो तो उनको प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए। सी, ट्रू लव, a deep and enduring connection going beyond superficial attraction। मैंने कहा ना, उनको ऐसा लगता है कि उनको लगता है ये कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पे नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा प्यार है। इवन जो लोग आपके अगेंस्ट बोलते हैं या आपको बुरा भला बोलते हैं, उनसे लड़ने झगड़ने के लिए भी ये रेडी हो जाएंगे। बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है, उनकी फीलिंग्स बहुत ब्यूटीफुल है आपके लिए। उनको ऐसा लगता है कि पास्ट में आपको किसी ने बहुत हर्ट किया है, आप थोड़े क्लोज्ड ऑफ रहते हो, कभी-कभी थोड़ा-सा ट्रस्ट करने में आपको तकलीफ़ होती है, तो उनका कहना है कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, एक अच्छी फैमिली आप दोनों मिलके बना सकते हो, अच्छे टाइम स्पेंड कर सकते हो। उनकी तरफ से आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आपसे। और यूनिवर्स का भी कहना है कि ये आपके लिए एक नई साइकिल है, ये एक न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, एक नई स्टार्ट है आपके लिए। जो भी आपके साथ पीछे हुआ था पास्ट में, उसको आप लेट गो कीजिए एंड ट्रस्ट कीजिए कि ये साइकिल आपके लिए बहुत अच्छी है, ये फेज़, ये पर्सन आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको कोई डाउट्स है, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आप चिंता मत करना, क्योंकि उनके तरफ से तो अच्छा ही है सब कुछ, उनके फीलिंग्स भी अच्छे हैं, वो आपको पैम्पर करना चाहते हैं। और ऐसा भी पार्टनर है कि आपके लिए वो फाइट तक करेंगे, इवन उनकी फैमिली भी रहेगी आपके अगेंस्ट, तो भी वो उनके साथ फाइट करने के लिए रेडी है। आपको बोला गया है कि फॉरगिव करने के लिए,
अगर कुछ पास्ट में हुआ रहेगा या इस कनेक्शन में हुआ रहेगा, तो आपको बोला है कि आप फॉरगिव करिए उस पर्सन को और खुद को भी फॉरगिव कीजिए और मूव ऑन कीजिए इस रिलेशनशिप में। देखिए, इट्स नॉट इजी टू मूव ऑन फ्रॉम समथिंग। अगर आपने कुछ पेनफुल सिचुएशन फील किए होंगे, बट या आपको यूनिवर्स ने कहा है कि स्लोली स्लोली आप स्टेप आगे ले सकते हैं, फॉरगिव कर सकते हैं, उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जो कुछ चीज़ें हो गई है वो लेट गो करनी है एंड इस कनेक्शन की तरफ जाना है, बिकॉज ये आपके लिए एक गिफ्ट के जैसा है। इवन वो पर्सन आपको एक गिफ्ट की तरह मानते हैं, एक खूबसूरत तोहफे की तरह मानते हैं जो यूनिवर्स ने उनको दे दिए हैं। सो उनको वो मोमेंट्स आपके साथ स्पेंड करने हैं एंड दे आर एक्चुअली हैप्पी। वो हैप्पी है इस कनेक्शन को लेके। अगर आपने अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर नहीं किए होंगे, तो वो अभी तक वेटिंग एनर्जी में हैं, आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं कि व्हाट यू आर फीलिंग टुवर्ड्स देम, आपकी क्या फीलिंग्स है उनके लिए। तो या अगर आपने अभी तक बताया नहीं होगा और आपको म्यूचुअल फीलिंग्स है, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप उनको अपनी फीलिंग्स शो करिए एंड यू कैन कंसिडर दिस रिलेशनशिप। दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन फुल ऑफ लव। फाइल नंबर 2, ये थे आपके मैसेजेस, ये थे उनके थॉट्स और करंट एनर्जीज। अगर आप इस मैसेजेस से रेजोनेट करते हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। थैंक यू।